एक साहूकार दंपति अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बाप बेटा दोनों कमाते नहीं थे, तो बहू ने सोचा कि अगर ऐसे ही चलेगा तो एक दिन जमा धन खत्म हो ही जाएगा। तब बहू ने एक उपाय सोचा। वह रोज कचरा फेंकने घर के बाहर जाती तो पड़ोसने पूछती कि बहू आज भोजन में क्या खाया, तो वह कहती बासी कुसी भोजन खाया। एक दिन पति ने सुन लिया। उसने इसका कारण पूछा तो पत्नी बोली कि आप तो कमाते नहीं हैं, तो यह भोजन तो मेरे लिए बासी कुसी ही हुआ। पत्नी का ताना सुनकर वह परदेश कमाने चला गया। एक दिन बहू ने गांव की औरतों को चौथ का व्रत करते हुए देखा, तो वह भी पूरे विधि विधान से चौथ का व्रत करने लगी। उसे व्रत करते हुए 12 साल हो गए। तब वह चौथ माता से विनती करने लगी कि हे चौथ माता, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब चौथ माता की कृपा से साहूकार का बेटा खूब सारा धन कमाकर घर लौट रहा था, तो वन में एक सर्प बोला कि मैं तुझे डसूंगा। तो वह बोला कि हे नाग देवता, मैं 12 साल के बाद घर जा रहा हूँ। जब मैं अपने माता पिता और पत्नी से मिल लूं तो आप मुझे डस लेना। साहूकार दंपति और उनकी बहू बेटे से मिलकर बहुत खुश हुए। पति को उदास देखकर पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो उसने सब सच बता दिया। बहू बड़ी ही चतुर थी। उसने अपने कमरे की 7 सीढ़ियों पर सांप की पसंद की सभी 7 चीजें रख दी। अर्धरात्रि में सांप आया। पहली सीढ़ी पर दूध पिया, दूसरी पर मिठाई खाई, तीसरी पर इत्र सूंघा, चौथी पर फूल सूंघा और 5वीं पर रेत पर लौटने लगा। इस तरह सांप को 7 सीढ़ियों पर उसके पसंद की सभी चीजें मिली। तो वह बोला कि अरे साहूकार के बेटे, तूने मुझे खुश तो बहुत किया, लेकिन मैं वचन का पक्का हूँ, मैं वचन नहीं तोड़ सकता, तुझे डसना तो पड़ेगा। तभी चौथ माता व गणेश जी तलवार और ढाल बनकर आए और सांप को मारकर अंतर्ध्यान हो गए। पति पलंग पर पड़ा यह सबको देख रहा था। सुबह माता पिता बेटा बहू को जगाने उनके कमरे पर आए। खून बिखरा देखकर वे रोने चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर बेटा बहू जाग गए। फिर बेटे ने अपने माता पिता से पूछा कि मेरी दीर्घ आयु के लिए चौथ का व्रत कौन करता था, तो माता पिता ने इनकार कर दिया, लेकिन बहू ने कहा कि मैं करती थी। सास ने कहा कि बहू तू कब करती थी, मैं तो रोज तुझे 4 वक्त का भोजन खाने को देती थी। तो बहू ने कहा कि सासू माँ, व्रत वाले दिन सुबह का भोजन मैंने गाय को खिलाया, दोपहर का भोजन ब्राह्मणी को दिया, शाम का भोजन पनिहारिन को दिया, रात्रि का भोजन जमीन में गाड़ दिया। तब गाय से पूछा गया तो उसके मुंह से फेफ के फूल झड़ने लगे। ब्राह्मणी और पनिहारिन से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपकी बहू ने चौथ व्रत में हमें भोजन खाने को दिया था। जमीन खोद कर देखा गया तो वहाँ सोने चांदी के सिक्के मिले। सास ससुर अपनी बहू के पांव पड़ने लगे और बोले कि बहू तुम तो बड़ भागी हो, तुम्हारी वजह से आज हमारा पुत्र जीवित है। उसके बाद सास भी बहू के साथ हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। हे चौथ माता, जैसे बहू को अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। गढ़ती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। बोलिए चौथ माता की जय, बोलिए गणेश जी महाराज की जय।